ठंडी लहर दौड़ गई। उसे महसूस हुआ जैसे यह पुराना रेडियो किसी की भी जिंदगी को चैन से नहीं जीने देगा, बल्कि धीरे धीरे उसे अपने अंधेरे में खींच ले जाएगा। राजा को अब घर जाने में डर लगने लगा, फिर भी मजबूरी में घर जाना पड़ा। अब हर रात 12 बजे के बाद रेडियो पर अलग अलग आवाजें आने लगी। कभी कोई हंसी, इतनी ठंडी कि खून जम जाए, कभी कोई दर्द से कराहता, कभी कोई धीमे धीमे गाना गाता, लेकिन गाने के बोल बीच में टूट जाते और फिर सिसकियां आने लगती। राजा की नींद टूटने लगी। एक रात तो उसने देखा खिड़की के शीशे में एक चेहरा झलक रहा है। आंखें खाली, होंठ हिल रहे हैं, लेकिन आवाज रेडियो से आ रही है। फिर वह रात आई, रेडियो पर आवाज गूंजी। अब बारी है राजा की। राजा के कान सुन्न हो गए और फिर स्पीकर से उसकी अपनी ही आवाज निकली। राजा, अब तू आखिरी किरदार है, अगला नाम तुझे ही बताना होगा। कमरे की दीवारें मानो पास आ रही थीं। उसने रेडियो को जोर से तोड़ने के लिए उसने लात मारी। रेडियो जमीन पर गिर गया, लेकिन टूटा नहीं, बल्कि और तेज आवाज में बोलने लगा। तोड़ मत, तेरे साथ भी वही होगा जो हमारे साथ हुआ। राजा ने जैसे तैसे रात कटी। सुबह होते ही राजा भागता हुआ गांव के पंडित के पास पहुंचा और सारी बात पंडित को बताई। तो अब मैं क्या करूं? पंडित ने कहा, इनसे माफी मांग, हर एक आत्मा का नाम ले, दीप जलाकर शांति दे, तभी तुझे ये छोड़ेगी, वरना तू भी इनमें शामिल हो जाएगा। उस रात राजा ने मिट्टी का दिया जलाया, एक एक नाम लिया, फूल चढ़ाए, हाथ जोड़े, आंखें बंद करके कहा, मुझे नहीं पता मुझसे क्या अन्याय हुआ, लेकिन मैं दिल से माफी मांगता हूँ। तुम्हें शांति मिले, यही प्रार्थना है। धीरे धीरे रेडियो की खरखराहट कम होने लगी, फिर बिल्कुल शांत। राजा ने सोचा, अब खत्म हुआ। सुबह की किरणें खिड़की से भीतर आ रही थीं। गांव के पंछी चहक रहे थे। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। आवाज आई, एक आत्मा अब भी बाकी है और वो माफ नहीं करेगी। सीख, मोरल, हर वस्तु के साथ एक इतिहास होता है और कुछ इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि सुनने, समझने और डरने के लिए होते हैं। जो चीज सस्ती लगती है, कभी-कभी वो सबसे बड़ी कीमत मांगती है, आपकी आत्मा की।